आज निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 6% का एक गिरावट है और 6% गिरावट से आपको पोर्टफोलियो में लास्ट कुछ दिनों के अंदर अच्छा खासा लॉस होगा है और मेरा भी हुआ है। उसके साथ साथ एक चीज़ देखो, अगर टॉप से देखोगे तो 12% करेक्शन हुआ है। ये 12% करेक्शन में आप इतना डर गए हो। अगर इस फेज़ में अगर तुम लोग आए हो 2021 का ये दिसंबर मार्च था और उसके बाद ये जो करेक्शन हुआ था 2020 जून तक एक करेक्शन हुआ था, शायद किसी को पता है कि नहीं पता नहीं। तो इसके अंदर कितना परसेंटेज करेक्शन आया था? 35% करेक्शन है। मतलब कुछ भी अभी तक हुआ ही नहीं है और हुआ नहीं है इसीलिए आपको पोर्टफोलियो ऐसे कटा है, लगता है कोविड-19 तरफ कुछ आ रहा है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब प्राइस तुम लोग भगा रहा था, बस जो भी भगा रहा है, कभी भी एक चीज़ कह रहा था इसका फंडामेंटल सही है कि नहीं, इसका वैल्यूएशन सही है कि नहीं। आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बुल मार्केट चल रहा है और बुल मार्केट में तो कुछ भी बेच सकता है। आप स्ट्रैटेजी बेच लो, कोई बुक बेच रहा है, कोई यूट्यूब को ज्ञान बेच रहा है, माने जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं जिस तरफ जाओ जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, एक साल का जस्ट अभी अभी आया है और 6 मंथ भी 3 मंथ भी हुआ नहीं, इसको कुछ कैंडलस्टिक पर को पता नहीं और उस पता होता होगा भी ये, हाँ ठीक है लगा दो 10% गिरेगा तो 25% चलेगा और नीचे जो हो रहा था देख रहा था। तो तुम भी कर दिया ना। अब वो चीज़ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एक न्यूज़ आया पहले तो एक एक करके आ रहा था, एक एक फ्रॉड आ रहा था, उसको निकाल के गया। पॉलीकैब में एक प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद पेटीएम के साथ हुआ, उसके बाद डेल्टा कॉप में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ किया है और उसके बाद एक अचानक गवर्नमेंट ने कहा है पीएसयू में कुछ मजाक ही कुछ दिया है। मतलब गवर्नमेंट तो कभी फॉलो ही नहीं करता। अरे अब जो जो चार्ट देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो लोग देख रहे हैं, जो भी प्रोमोटर हो उसको इस सब में कोई भी दिलचस्प नहीं है। वो आईपीओ लिस्ट करने के बाद वो उसको कोई मालूम ही नहीं होता है क्या हो रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, पूरा प्राइस इमोशन में चलता है। किसी को आया तो पैसा मिला तो गया, गया तो गया, ऐसे ही होता है। तो आप ये जो 10% करेक्शन हुआ है इसमें इतना बहुत चाल हुआ है। तो अगर मानो 35% उस टाइम गिरा था, मेरे को तब पता था, तब स्मॉल कैप में एक भी बंदा नहीं था उठाने का काबिल है। ठीक है, उस टाइम कोई नहीं सोच सकता था क्योंकि इतना था, वो हर एक फ्रॉड था, वो अभी भी है। ठीक है, ज़्यादातर वही होता है। बहुत सारा देख रहा हो, सोलर एनर्जी में चला रहा है, कोई डिफेंस चला रहा है। अब मान लो एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो तुम प्राइस एक मंथ में वो सब कुछ कर रहे हो, तुम अगले 3 साल बैठे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राइस इन हो गया। तो अब फिर से वही पोजीशन में आ रहा है जहाँ वो होना चाहिए था। तो एक चीज़ मोटा मोटी तौर पे यही कहो, अब ट्रेंड अभी तक रुक मतलब वो 30% करेक्शन होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता। ठीक है, इस माहौल में नहीं होगा क्योंकि कुछ दिन बाद में इलेक्शन को एक डेट होगा 15, तो लग नहीं रहा है इतना बड़ा करेक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं है प्राइस एक बार गिरा है तो और नहीं गिरेगा, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, शायद यही पर रुक जाए। अगर इससे भी बड़ा को हो गया तो मान लो और क्या, कुछ नहीं करने का है। तो अब तो बन ही गया और करेक्शन हुआ तो जो पोर्टफोलियो 50-60% बहुत स्टॉक तो गिर ही गया। तो उसको राम नाम सत्य कर दो और कुछ नहीं करने का है, और गया। ठीक है, क्योंकि आप टिप्स पर लिया था और आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए था तो नहीं लिया। तो ऐसे लगा नहीं लगाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहो। अगर किसी को अगर कोई टाइम अदानी भी वो एक 50-60% करेक्शन में आ भी गया था ना,
तो वो टॉप में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक हिंडनबर्गर रिपोर्ट आया था, उसका वैल्यूएशन सही नहीं। तुम कौन होते हो वैल्यूएशन ठीक करने वाला? हाँ, तुम तुम जहाँ पे हो और हम ही वहीं पर है। तुम ही रिटेलर हो, हम भी रिटेलर है, ठीक है। हमारे पास इतना दम नहीं है 1 रुपये बढ़ाने के लिए, और ज्ञान ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हो ना। क्योंकि वैल्यूएशन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। प्राइस वो वाला डिसाइड करता है जिसका पास पैसा होता है। तो मोटा मोटी तौर पे यही होता है। शायद मेरे को लग रहा है ये पॉइंट में एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है। मेरे को ये 12,000 एक सपोर्ट लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ, शायद ये यही तक रुक जाए तो काफ़ी होगा। 12,600 अगर रुक जाए तो सही है। कल एक बाउंस मिल सकता है, ध्यान से प्ले करना। ऑलमोस्ट बहुत सारा स्टॉक 50 to 60% करेक्शन में कंप्लीट हुआ है। थोड़ा थोड़ा अभी न्यूज़ और भी आएगा नेगेटिव, थोड़ा सा और नीचे लेने की कोशिश करेगा। तो आप इसमें जो भी प्रोमोटर, जो भी एक बार कोई भी गलत हुआ है, वो जो भी क्लैरिफिकेशन दे मत लो, क्योंकि उसके अंदर वो फ्रॉड किया है। ये बुल मार्केट के फंड राइज कर करके, ऑर्डर फेक ऑर्डर बना के, और बहुत सारा चीज़ किया है, ठीक है। तो ध्यान से करना। अब इतना आसानी से तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज़ पढ़ना भी पड़ेगा। कौन सही है कौन गलत है, उससे ज़्यादा है तुम्हारा कैपिटल प्रोटेक्शन कर लो। जितना भी इन्वेस्ट करो, एक छोटा सा एसेल लेने की कोशिश करो। अगर गया तो ले लो, अगर नहीं गया, अगर गया उसके बाद अब फिर से चलने लगा तो आप फिर एंट्री करो। तो एक ट्रेड में बार बार लॉस हो सकता है, ठीक है, इसे ले सकते हो। अगर एक बार से ही बढ़ोगे ना, पूरा रिकवरी आ जाएगा, उससे ज़्यादा आता है। तो प्रॉब्लम को कोई अभी तक मेरे को जो लगता है ये वाला आएगा तो शायद बाकी जो है बहुत सारा फ्रॉड कंपनी वो तो निकल चुका है और वो नहीं उठने वाला है। आज जो अच्छा है चलेगा फिर से और दौड़ेगा। रिजल्ट भी आने वाला है और उसके बेसिस में चलेगा। तो ध्यान से करो। थैंक यू।